तो इस वीडियो में हम अपने घर का जो आखिरी सादा डिमर वाला फ़ैन था उसको चेंज करेंगे विद दिस हाइब्रिड बैटरी पावर्ड AC/DC रिचार्जेबल फ़ैन। तकरीबन 5 साल पहले इसी चैनल पर मैंने आपके साथ AC/DC फ़ैन्स जब मैं अपग्रेड कर रहा था अपने सारे वो शेयर किया था, और इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ईयर रिव्यू भी शेयर करूँगा स्टारको फ़ैन्स का, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है इस वीडियो के लिए भी। और इस फ़ैन को मैं ये बैटरी पावर्ड रिचार्जेबल फ़ैन के साथ क्यों चेंज कर रहा हूँ वो भी बताऊँगा। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, वीडियो हाइलाइट्स। मैंने पिछले 5 साल में कितने पैसे बचाए हैं। सोलर लगाने से बेहतर है कि आप जो है बैटरी इजीली इसके अंदर यूँ फिक्स हो जाती है और ये ऑन हो जाएगा। कोई बिजली इसमें कनेक्टेड नहीं है, मगर ये पंखा चल रहा है। 1800 रुपये इन 5 ईयर्स इज़ नथिंग बेसिकली। पहले ये हो रहा था जब बैटरी 50% हुई थी तो ये वाला पंखा बंद हो जाता था, या मैं इस तरह का पंखा लगा लूँ कि जब वो हैवी लोड पे कट ऑफ भी होता है ये जो पंखा है वो चलता रहेगा। ये एक दिन मेरे पास आए, कहते हैं कि मेरे घर का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो कहते हैं मुझे सोलर का कोई सोल्यूशन बताओ। जैसे आप देख सकते हैं अभी बिजली गई हुई है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ऑफ़ किया हुआ है पावर, मैं इसको ऑन करता हूँ। पंखा, एक पंखा आपको महीने का 1000 रुपये बचा के देगा अगेन। और 5 साल में हमने कितने PCB यूनिट्स चेंज किए हैं। तो अगर आपकी दुकान है, आप उस पर UPS नहीं लगाना चाह रहे मगर चाहते हैं कि बिजली जब जाए तो पंखा चलता रहे, तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो पता करते हैं बिजली में कितनी कमी आई है, कितनी आपकी बचत हुई है, और आर यू सेटिस्फाइड और नॉट। अच्छा, एक और जो लोग को माइंड में आता है कि जो ये इन्वर्टर फ़ैन है उसकी हवा अच्छी नहीं होती। तो इस पंखे का कस्टमर भी वही है जो ये है स्टारको का हाइब्रिड बैटरी पावर्ड AC/DC रिचार्जेबल फ़ैन, और इसमें आप तकरीबन 6 घंटे का बैकअप ले सकते हैं। और इसमें ये एक एसिड बैटरी लगती है 12 वोल्ट 7 एम्पेयर आवर वाली। ये आम मार्केट से आपको ईज़िली मिल जाती है, मोटरसाइकिल्स में भी लगती है। और इसको अगेन आपको दिखाएंगे इन डिटेल, और ये इसकी फ़ीचर्स हैं, और इसका जो मॉडल नंबर है वो है आइकॉन पावर। इसके दो मॉडल आते हैं, एक है आइकॉन पावर और दूसरा है मैग्नम पावर। इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इस तरह की बैटरीज इसमें लगती हैं। ये है 12 वोल्ट 7 एम्पेयर आवर्स की। तो इस पंखे के ऊपर एक केसिंग होती है, जैसे ये आपको नज़र आ रही है, तो उसमें ये जाके बैटरी इजीली फिट हो जाती है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, और ये आपको केसिंग नज़र आ रही है। तो मैंने जो लिया है वो है ये मैग्नम पावर मॉडल, और ये है जी इसका रिमोट। तो पंखे के ऊपर जो कंपार्टमेंट है आप वो खोलेंगे ईज़िली, और इसमें जो बैटरी फिक्स करेंगे। बैटरी इजीली इसके अंदर यूँ फिक्स हो जाती है, और रेड टर्मिनल में आप रेड तार लगाएंगे और ब्लैक में ब्लैक, और ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, अभी देखें कोई बिजली इसमें कनेक्टेड नहीं है, मगर ये पंखा चल रहा है। हाँ जी। और इसको हम इजीली, ये देखें मैंने ऑफ़ कर दिया इसको, तो ये लोड शेडिंग के दौरान आराम से बग़ैर बिजली के चलेगा, बग़ैर UPS, बग़ैर बिजली आप इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब शेयर करते हैं आपके साथ 5 साल का स्टारको फैंस का रिव्यू। तो ये हमारा नायग्रा मॉडल है, ये 5 परों वाला है, और पीछे आप देख सकते हैं ग्लोरी फ़ैन है, और ऊपर तकरीबन ऊपर जो है हमारे 5 पंखे लगे हुए हैं। नीचे वाले फ्लोर पे हमारे 1 2 3 पंखे लगे हुए हैं, और स्टूडियो में मेरे 2 पंखे लगे हुए हैं। टोटल 10 पंखे लगे हुए हैं घर में। और ये हमारा जो है 11वां जो है फ़ैन इस वक्त लगने वाला है, इन्वर्टर। तो इस पूरे अरसे में 5 साल में एक जो गवर्नमेंट में बहुत बड़ा लोगों का खदशा था इन्वर्टर फैंस को लेके, वो ये था कि इनकी PCB किट्स जो हैं वो उतनी रिलायबल नहीं होती, और जितने पैसे आप बचाएंगे उतना आप PCB किट्स पर ही खर्च कर देंगे। तो अब बात करते हैं मैथ की और प्रोबेबिलिटीज़ की, और 5 साल में हमने कितने PCB यूनिट्स चेंज किए हैं। तो आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि इन 5 सालों में हमारी 10 फैंस रेगुलर यूज़ हो रहे थे, और सिर्फ एक PCB जो हमारी है वो डैमेज हुई है, और वो ये डाइनिंग फ़ैन वाली है, और ये भी अभी 2 महीना पहले ही रिप्लेस हुई है। एज़ यू कैन सी, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका नया रिमोट है। ठीक है, ये वाला। और जो ओरिजिनली जब मैंने चेंज किए थे 5 साल पहले, तो उनके जो रिमोट हैं वो कुछ इस तरह के दिखते हैं। तो दिस इज़ प्रूफ के एक PCB हमारी चेंज हुई है, और इसकी कॉस्ट हमें पड़ी है 1800 रुपये। इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट थी, और जो उनका स्टाफ आता है वो
तकरीबन 400-500 ले लेता है फ्यूल चार्जेस में। तो तकरीबन आप समझ लें 2300 या 2500 रुपये में आपकी पीसीबी किट चेंज हो जाती है। वो घर आके उनका स्टाफ स्टारको का आप कंप्लेन रजिस्टर कराते हैं, वो एक बंदा भेजते हैं विद इन द नेक्स्ट डे और 48 आवर्स में, और वो आके विद द रिप्लेसमेंट यूनिट वो रिप्लेस भी करते हैं और आपको चला के देते हैं चीज़। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है सो फार। अब 1800 रुपये इन 5 इयर्स इज़ नथिंग बेसिकली। जितनी आप बिजली बचा रहे होते हैं ये कॉस्ट ईज़िली आपकी रिकवर हो जाती है। और कितनी कॉस्ट रिकवर होती है अब ये डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको कॉस्ट बताई है तब भी अप्लाई होती है अगर आप आउट ऑफ वारंटी चले जाते हैं। अगर यू आर विद इन द वारंटी, जो स्टारको के केस में 5 साल की मोटर की वारंटी है और 2 साल की पीसीबी किट की वारंटी है, तो ये कॉस्ट भी आपको बेयर नहीं करनी है। तो अब आप लोग कहेंगे कि भाई आप स्टारको को क्यों रिव्यू कर रहे हैं? भाई जो मेरे घर में फ़ैन लगाया है मैं उसी का रिव्यू दूंगा लॉन्ग टर्म। बाकी कंपनीज़ के लिए आई कैन नॉट स्पीक फॉर देम। आई एम श्योर देयर आर मैनी ब्रांड्स नाउ। जब मैंने लगाया था उस वक्त बहुत गिने चुने ब्रांड्स थे और उस वक्त लोगों को बहुत शक भी था इसके बारे में। अब इसकी एडॉप्शन सोलर की तरह भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अगेन टू एवरीबडी जो उस वक्त कमेंट कर रहे थे कि आपने बेवकूफ़ी का फ़ैसला किया है, ये ख़राब हो जाती हैं, आप इसमें बहुत ज़्यादा ख़र्चा कर देंगे। तो अगेन मैं 5 साल बाद यहाँ पे आके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पंखे भी दिखा रहा हूँ और अपनी जो कॉस्टिंग है वो भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो अगेन ज़रूरी नहीं है कि लोग कमेंट में जो कह रहे हों आपने उनको बहुत सीरियसली लेना है। आप अपनी रिसर्च करें एंड ऑफ कोर्स अगर कोई ये गलती होती भी तो आई वुड हैव शेयर्ड दैट विद यू। तो सोलर के मामले में मैंने आपके साथ 5 साल का रिव्यू शेयर किया है और अब इन फैंस के साथ भी मैं आपके साथ 5 साल का रिव्यू शेयर कर रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे कैनवुड के एसी हैं उनका भी 5 साल का रिव्यू बनता है। तो लेट मी नो इफ़ यू वांट टू सी दैट रिव्यू इन द कमेंट्स बिलो। अच्छा, वारंटी के हवाले से एक और चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, वो ये कि अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो आप डायरेक्टली इनको रीच आउट कर सकते हैं, या अगर आप इनके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदते हैं तो उनके डीलर से आप रब्ता करेंगे क्लेम्स के लिए। और अगर आपने उनके ऑथराइज डीलर से नहीं ख़रीदा है या ऑनलाइन नहीं ख़रीदा है, कहीं किसी और से लिया है थर्ड पार्टी से, तो फिर ये वारंटी जो है या क्लेम्स जो हैं वो एंटरटेन नहीं होते हैं। तो जस्ट वांटेड टू पुट दैट आउट देयर एज वेल। टाइम टू से गुड बाय टू द फाइनल ओल्ड स्कूल फ़ैन इन आवर बेडरूम्स। तो अब आपका एक सवाल बनता है कि क्योंकि आपके घर में सोलर लगा हुआ है, बैटरी पावर भी है, हाइब्रिड सिस्टम है, तो आप ये बैटरी वाला पंखा क्यों लगा रहे हैं इस कमरे में? तो उसकी एक वजह है, वो ये है कि एक तो वैसे ही शौक़ है एक्सपेरिमेंट करने का और देखने का कि नई टेक्नोलॉजी और इस तरह के जो नए फ़ैन्स आए हैं तो वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। एक तो वैसे टेस्टिंग के लिए मैंने किया ऑर्डर। दूसरा ये कि ये जो कमरा था पहले ड्राइंग रूम था, अब हमने इसको बेडरूम में कन्वर्ट किया है। तो जब पहले ड्राइंग रूम में था तो मैंने इसकी इसकी जो वायरिंग थी वो मैंने सारी हैवी लोड में रखी हुई थी। अब जो सोलर सिस्टम को जानते हैं या मेरी उन्होंने वीडियोस देखी हैं, उसमें हाइब्रिड सिस्टम में आप 2 किस्म की क्रिटिकल लोड और एक हैवी लोड की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो मेरी जो सेटिंग हुई हुई है वो ये है कि जैसी बैटरी 60% या 50% डिपेंडिंग ऑन द सीज़न 50% की थ्रेशोल्ड पे पहुंचती है तो वो हैवी लोड को कट ऑफ कर देता है, जिसमें एसी आ जाते हैं, हमारे ओवन्स आ जाते हैं। और जिस तरह ये रूम था पूरा ड्राइंग रूम वो या मेरा स्टूडियो, वो 50% पे हैवी लोड पे ख़त्म हो जाता है और फिर बाकी सिर्फ क्रिटिकल लोड चल रहा होता है, जैसे बाकी बेडरूम्स के पंखे। अब क्योंकि पहले ड्राइंग रूम था तो मैंने उसको हैवी लोड की वायरिंग में रखा था, क्योंकि ड्राइंग रूम में कोई इस तरह से रहता नहीं है और अगर बिजली गई हुई है तो इसको मैंने कट ऑफ कर दिया था। अब क्योंकि बेडरूम में कन्वर्ट हो गया है तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं इसकी रीवायरिंग कराऊँ जिसके लिए मैं इलेक्ट्रिशियन को ईज़िली 10,000 तो वो ईज़िली चार्ज कर लेगा, या मैं इस तरह का पंखा लगा लूँ कि जब वो हैवी लोड पे कट ऑफ भी होता है तो ये जो पंखा है वो चलता रहेगा। पहले ये हो रहा था जब बैटरी 50% हो रही थी तो ये वाला पंखा बंद हो जाता था, तो ये अब नहीं हो सकता क्योंकि बेडरूम है तो इसको हमें इसमें क्रिटिकल लोड में डालना था इसको। तो मैंने फिर ये बैटरी पावर्ड पंखा इधर यहाँ लगा रहा हूँ ताकि मुझे रीवायरिंग ना करनी पड़े और जो है पंखा भी है लोड शेडिंग के दौरान चलता रहे। तो ये पूरी एक कहानी थी कि मैं यहाँ पे बैटरी पावर्ड पंखा क्यों लगा रहा हूँ। तो इस पंखे का कस्टमर भी वही है जो यूपीएस से अलग होके एक पंखे को पावर देना चाह रहा है ड्यूरिंग लोड शेडिंग। तो अगर आपकी दुकान है, आप उस पर यूपीएस नहीं लगाना चाह रहे मगर चाहते हैं कि बिजली जब जाए तो पंखा चलता रहे, तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। या आपका यूपीएस ऑलरेडी ओवरलोडेड है या उस पर डिपेंड नहीं करना चाह रहे, आप एक ऐसा पंखा चाह रहे हैं जो यूपीएस चल रहा हो, ख़राब हो, उससे इंडिपेंडेंट हो और बिजली जब जाए लोड शेडिंग हो तब भी चलता रहे, तो ये उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। इट्स गुड एडिशन। और इसमें ये लेड एसिड बैटरी है
आई थिंक 6 आवर्स ऑफ बैकअप इज़ मोर देन इनफ। और द बेस्ट पार्ट आई लाइक अबाउट इट इसके ये ईजिली अवेलेबल भी है मार्केट में। तो हमने बैटरी उतार लिया ताकि इसका वज़न कम हो, और फिर लगा लें इसको। जब ये लग जाएगा उसके बाद हम इसमें बैटरी फिट करेंगे। तो कुछ ऐसा दिखता है। तो आप इसकी प्राइस पूछेंगे तो ये विद एंड विदाउट बैटरी दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल है। तो स्टारको की वेबसाइट पे विद बैटरी आपको ये तकरीबन 20,000 का मिल रहा है, और विदाउट बैटरी ये तकरीबन 17,000 का मिल रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो मॉडल है ये मैग्नम प्लस है। और इसी तरह का आप नॉर्मल वाला फ़ैन लेते हैं स्टारको से तो वो तकरीबन 12,000 का है, और ये बैटरी वाला अगर आप ले रहे हैं तो ये 17,000 का है। तो इसमें तकरीबन 5,000 रुपये का फ़र्क आ रहा है। अगर आप एक यूपीएस लगाते हैं जिस पे आप 3 पंखे चला सकें, वो तकरीबन आपको 90,000 कॉस्ट करता है ऑलमोस्ट। तो 5,000 दे के आप एक ऐसा बैटरी पावर्ड फ़ैन लगा सकते हैं। तो आई थिंक जो प्राइस डिफरेंस है इट्स प्रिटी गुड। बैटरी की कॉस्ट ऑफ कोर्स एडिशनल है इसमें, तो अगर वो भी हम कर दें ऐड तो तकरीबन 19,000 और 12,000, ये तकरीबन आपका 7,000 पर फ़ैन एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो 21,000 में आपको 3 पंखे इंडिपेंडेंट ऑफ यूपीएस लग सकते हैं। वेराज अगर आप 3 पंखे के लिए यूपीएस लेते हैं तो वो आपको 90,000 का पड़ता है। तो ये आप कैलकुलेशन कर लें। कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकती है, आप अपनी रिसर्च खुद करें, बट ये है जी मेरे मुताबिक इसकी इकोनॉमिक्स। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक। जैसे आप देख सकते हैं अभी बिजली गई हुई है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ऑफ़ किया हुआ है पावर, मैं इसको ऑन करता हूँ, पंखा चल रहा है। और इसमें जो ग्रीन लाइट जल रही है इसका मतलब है कि बैटरी पे चल रहा है। और जब मैं इसको खोलूँगा तो इसमें ये रेड लाइट जल जाती है जब ये वापडा पे चलता है। तो बात करते हैं कॉस्ट की कि मैंने पिछले 5 साल में कितने पैसे बचाए हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जो इलियास भाई हैं जिन्होंने हमारे अभी पंखा लगाया है, अस्सलाम वालेकुम। आपने इनको काफ़ी वीडियोस में देखा होगा मेरी। तो ये हमारे घर का जो सारा इलेक्ट्रिकल काम होता है वो यही करते हैं। और ये एक दिन मेरे पास आए, कहते हैं कि मेरे घर का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो कहते हैं मुझे सोलर का कोई सोल्यूशन बताओ। तो मैंने इनसे कहा कि सोलर लगाने से बेहतर है कि आप जो है इन्वर्टर फ़ैन लगा लें। तो इनके घर में वो पुराने सादे वाले फ़ैन लगे हुए थे, तो स्टारको के फ़ैन्स मैंने इनको सोर्स करके दिए, पैशन प्लस वाला मॉडल। और इनको तकरीबन 1.5 महीना हो गया है लगाए हुए। तो अब पता करते हैं बिजली में कितनी कमी आई है, कितनी आपकी बचत हुई है, और आर यू सेटिस्फाइड और नॉट। तो इलियास भाई, जो पहले हमारा बिल आ रहा था वो समझ लें 9,000 प्लस आ रहा था। जब से फ़ैन लगाए हैं अगले महीने जैसे ही बिल आया है तो उसमें 3,000 माइनस मतलब अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिला है। और तो आपने कितने पंखे लगाए थे? 3। 3 पंखे हैं। तो 3,000 बिजली का बिल आपका कम हुआ है। 3 पंखे आपने लगाए, तो पर फ़ैन आपको 1,000 रुपये की बचत हुई है। जी, बिल्कुल। 1,000 तकरीबन 1,100 तकरीबन बचत हुई है। लेकिन उससे घर वाले वो कह रहे थे ये फ़िज़ूल है, मतलब ये आप इतना खर्चा कर रहे हो, कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं आएगा। लेकिन मुझे मतलब घर वाले जो ये बातें कर रहे थे ना, मुझे भी हर्ट हुआ तो मैंने कहा छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, फिर मैंने इस पे मतलब एक्शन लिया। तो जब पंखे लगाए तो उस पे अच्छा बेनिफिट हमें मिला, तो माइनस हो गया अगले मंथ का बिल। अच्छा, एक और जो लोग को माइंड में आता है कि जो ये इन्वर्टर फ़ैन है उसकी हवा अच्छी नहीं होती। ये भी ज़रा बताएँ कि पंखे की हवा में फ़र्क है कोई? नहीं, नहीं, माशाल्लाह उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हवा की जो स्पीड थी ना, वो पुराने पंखों में अक्सर कैपेसिटर में शिकायत आती थी। कैपेसिटर एक सीज़न में चलते थे, दूसरे सीज़न में क्योंकि हम तो इलेक्ट्रीशियन हैं, हम रिपेयरिंग काम करते रहते हैं, तो हर सीज़न में मतलब कैपेसिटर वीक हो जाता है। तो एसीडीसी ऐसे पंखे हैं अभी मैंने न्यू लगाए हैं, लेकिन इसमें हवा में बल्कि प्रेशर ज़्यादा है और स्पीड से घूम रहे हैं। मतलब कोई हवा में माइनस नहीं है बल्कि प्लस है। अच्छा, ये इनका मूड बन गया है ये वाला बैटरी वाले पंखे का भी। जी, इसका जी। रिव्यू दें, कैसा लगा आपको ये पंखा? अच्छा लगा है। बहरहाल इसका जो जैसे लाइट की लोड शेडिंग होती है हमारे बगैर, तो यूपीएस भी नहीं है और ना ही मतलब इतना कोई वसाइल हैं। लेकिन मैं कहता हूँ नेक्स्ट अभी आप चेक करें ना, इसका जो रिस्पांस मिलेगा तो हम भी नेक्स्ट इसको लगाना पसंद करेंगे। चलें ठीक है, लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँगा और अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर दूँगा। तो ये है जी इसकी इकोनॉमिक्स। तकरीबन समझ लें एक पंखा आपको महीने का 1,000 रुपये बचा के देगा। अगेन ये सीज़न वाइज़ डिपेंड करता है। सर्दियों में ऑफ कोर्स पंखे नहीं चलते हैं, गर्मियों में ज़्यादा चलते हैं। तो लेट्स से 500 रुपये भी हम अगर पर मंथ लगाते हैं सेविंग्स, हाफ़ कर लेता हूँ मैं कंज़र्वेटिव, और आप इसको 5 साल मल्टीप्लाई करें और 10 पंखे, तो आप कैलकुलेट कर दें। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कितनी बचत हुई है मेरी, और इनकी भी 3,000 रुपये की बचत होगी 1 महीने के अंदर अंदर। सही बात है। और इन्होंने तकरीबन 11,000 के पंखे लिए, उसमें उन्होंने 2,500 रुपये के जो है पंखे जो पुराने थे वो आप बेच भी सकते हैं, वो आपके पैसे वापस आ गए फ़ौरन, बिल्कुल। इमीडिएट रिटर्न है।
और जो ये आप बचत करें मंथली, तो विद इन 1 साल के अंदर अंदर आपके पैसे जो हैं वो वापस आ बिल्कुल, जाते हैं। सही ऐसा बात ही है। है? बिल्कुल, तो मेरे ख़्याल से अब जैसे वार्डो वाले मतलब हमसे चार्ज कर रहे थे, तो उस हिसाब से जैसे हमने फ़ैन लगाए, तो हमें वो मतलब प्लस माइनस ही होगा, वो हमें पंखे फ्री में पड़ जाएँगे तकरीबन। चलें गुड। तो ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। काफ़ी लोगों ने बोला था 5 साल का रिव्यू दें स्टारको फैंस का। तो अगेन मैं बता दूं कि ये स्टारको फैंस का इसलिए क्योंकि मैंने अपने घर में स्टारको के फ़ैन लगाए हुए हैं, बट ओवरऑल ये इन्वर्टर फैंस के ऊपर भी एक रिव्यू था। काफ़ी लोगों ने लगाए हुए हैं अपने घर में, वो भी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इन्वर्टर फैंस के साथ वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं। शुरू में 5 साल पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी, काफ़ी लोग स्केप्टिकल थे। अब तो काफ़ी वाइडली जो जिन्होंने लगाया हुआ है वो इसकी गवाही देंगे कि काफ़ी बिजली की बचत होती है और पंखे की हवा भी है वो भी इज़ वेरी सेटिस्फैक्ट्री। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो इंशाल्लाह, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस रिव्यू, and I will see you in the next one.